नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। आज तारीख है 8 सितंबर। आज A1 रेडियो की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बेबी रानी मौर्य की सक्रिय राजनीति से यूपी में बीजेपी को क्या होगा फायदा। असदुद्दीन ओवैसी बोले कि हिंदुस्तान का सच जिस समाज का नेता होगा उस समाज के लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में भीषण हादसा, 2 नाव में टक्कर, 40 लोगों को किया रेस्क्यू। 10 सितंबर को भवानीपुर में नामांकन दाखिल करेगी ममता, शुभेंदु बोले बीजेपी तैयार। करनाल में रहेगा किसानों का आंदोलन जारी, सरकार का एसडीएम को बर्खास्त करने से इनकार। चलिए अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के राज्यपाल पद से बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद ही कयास लगाए जाने लगे हैं कि उनकी अगली भूमिका क्या होगी। दूसरे राज्यपालों की तरह क्या वो भी अभी उम्र के पड़ाव पर नहीं है जहां से रिटायरमेंट का रास्ता खुलता है। ऐसे में चर्चा ये चल पड़ी है कि बेबी रानी मौर्य को चुनाव से पहले यूपी में लगाया जाएगा। ऐसा करने के लिए उन्हें एक बार फिर से बीजेपी ज्वाइन करनी होगी। 2 राज्यपाल ऐसा कर चुके हैं। हालांकि वे सक्रिय राजनीति में तो नहीं लौट सके, लेकिन बेबी रानी मौर्य इसकी संभावनाएं बरकरार रख रही है। यूपी के राज्यपाल रहे राम नाईक और राजस्थान के राज्यपाल रहे दिवंगत कल्याण सिंह ने दोबारा पार्टी ज्वाइन की थी। गवर्नर पद पर कार्यकाल पूरा होने के बाद दोनों ने औपचारिक तौर पर पार्टी की सदस्यता ली। यदि बेबी रानी मौर्य सक्रिय राजनीति में उतरती है तो वे दोबारा पार्टी ज्वाइन करेंगी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी 3 दिनों के यूपी दौरे पर है। बुधवार को उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस समाज का नेता होगा उस समाज के लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा, यही हिंदुस्तान का सच है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल में अनुप्रिया पटेल को शामिल किया क्योंकि वे जानते हैं कि उनके बिना वोट नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि ओवैसी ने अपने यूपी दौरे की शुरुआत अयोध्या के रुदौली में मंगलवार को की। इससे पहले ओवैसी ने लखनऊ में जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन को पार्टी की सदस्यता भी दिलाई। असम की ब्रह्मपुत्र नदी में भीषण नाव हादसा हुआ है। यहाँ यात्रियों से भरी 2 नावों में टक्कर हो गई। इस हादसे के बाद कई लोगों को लापता होने की खबर है। यह हादसा राज्य के जोरहट जिले के निमती घाट पर हुआ। बताया जा रहा है कि दोनों नावों में 100 से ज्यादा यात्री सवार थे। जोरहाट के अतिरिक्त डीसी दामोदर बर्मन ने बताया कि दोनों नावों में लगभग 50 से ज्यादा लोग सवार थे, जिसमें से 40 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है और बाकी लोगों की तलाश जारी है। बता दें कि निमती घाट की ओर ये माजुली की ओर से बोट जा रही थी, जबकि दूसरी इसी विपरीत दिशा में जा रही थी। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए दुख जाहिर किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य की भवानीपुर सीट से 10 सितंबर को नामांकन पर्चा भरेंगी। इस बात की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि भवानीपुर के विधायक रहे शोभन देव चट्टोपाध्याय अब खरदाहा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने मेरे लिए भवानीपुर सीट से इस्तीफा दिया था, वो हमारी सरकार में मंत्री बने रहेंगे। उधर नंदीग्राम सीट से ममता को चुनाव हराने वाले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उपचुनाव में सीपीएम कांग्रेस कोई उम्मीदवार उतारते हैं नहीं, वो कोई फैक्टर नहीं है। उम्मीदवार कोई भी हो, भवानीपुर में हम लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारा वोटर हमारे साथ है। हरियाणा के करनाल में किसानों का आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कल से ही किसान लघु सचिवालय के बाहर डटे हुए हैं, जबकि प्रशासन किसानों को वहां से हटाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। इसी बीच खबर है कि बुधवार को भी किसान नेताओं और करनाल प्रशासन के बीच हुई बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। प्रशासनिक अधिकारियों ने एसडीएम आयुष सिन्हा को बर्खास्त करने से इनकार कर दिया है। तो वहीं बैठक से निकलने के बाद बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता विफल रही, लेकिन धरना जारी रहेगा।